ये जो पार्क आप मिट्टी से भरा हुआ देख रहे हैं, इस पार्क में कैसे घास लगाई जाती है। मैं कह रहा हूं घास लगाई जाती है, उगाई नहीं जाती, लगाई जाती है। और कौन लोग इस घास को लगवा रहे हैं, ये जो तस्वीर है, जो जहां का ये पार्क है, ये देहरादून का है। और देहरादून में ही ये लकी बाग पड़ता है क्षेत्र, और इसी के जो पार्षद है कांग्रेस के, वो यहाँ पर पार्क की देख रेख में लगे हुए हैं और यहाँ पर हरी घास लगवा रहे। घास लगती कैसे हैं, एक बार लगते हुए आप देख लें। जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, कैसे घास लग रही है और कब तक ये तैयार होती है, इसके बारे में भी बताएंगे जी। अच्छा, तो ये कहीं और तैयार हुआ है मिट्टी? जी। अच्छा, ये घास जो तैयार हुआ है ये दिल्ली दिल्ली से घास आया है। कब तक ये तैयार हो जाएगा पार्क? 15-20 दिन में हो जाएगा। हमारे लिए बहुत गर्व की, बहुत खुशी की बात है कि जो हमारे वार्ड के यहाँ पार्षद इताअत खान हैं, उनके द्वारा ये काम किया गया है। पिछले तकरीबन 30 साल से इसकी प्रक्रिया चल रही, लेकिन कोई कर नहीं पाया, क्योंकि बहुत लंबा प्रोजेक्ट था ये पार्क का। साल हो गए लगभग और 30 साल के बाद अब हमारे भाई इताअत खान यहाँ के जो पार्षद हैं, इन्होंने इस मुहिम को उठाया और आज इस मुकाम पे पहुँच गए हैं कि ये पार्क एक पार्क लग रहा है। ये जो पार्क आप मिट्टी से भरा हुआ देख रहे हैं, इस पार्क में कैसे घास लगाई जाती है। मैं कह रहा हूं घास लगाई जाती है, उगाई नहीं जाती, लगाई जाती है। और कौन लोग इस घास को लगवा रहे हैं, ये जो तस्वीर है, जो जहां का ये पार्क है, ये देहरादून का है। और देहरादून में ही ये लकी बाग पड़ता है क्षेत्र, और इसी के जो पार्षद है कांग्रेस के, वो यहाँ पर पार्क की देख रेख में लगे हुए हैं और यहाँ पर हरी घास लगवा रहे। एक बात तो ये रखूँगा आपके सामने कि घास लगती कैसे हैं, एक बार लगते हुए आप देख लें। जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, कैसे घास लग रही है और कब तक ये तैयार होती है, इसके बारे में भी बताएंगे। और जो यहाँ के पार्षद है, जो कांग्रेस से वास्ता रखते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और लोग कितना खुश हैं यहाँ पर इस पार्क को तैयार होता देखकर, तो ये आप समझ सकते हैं। देखिए आप, ये जो घास है ये कहीं और तैयार हुआ है, उसके बाद यहाँ लगाया जा रहा है, और उसके बाद लगने के बाद देख रेख करने के बाद में प्रॉपर ये तैयार किया जाएगा। आप देखिए वहाँ पर जो पिछली तरफ आपने मिट्टी देखी, यहाँ पर घास लग रही है। ये पहले से लगाना आता है आपसे? जी। अच्छा, तो ये कहीं और तैयार हुआ है मिट्टी? जी। अच्छा, ये घास जो तैयार हुआ है ये होगा। दिल्ली से घास आया है। कब तक ये तैयार हो जाएगा पार्क? 15-20 दिन में हो जाएगा। अच्छा जी। कितनी देख रेख करनी पड़ती है इसकी? कोई खास नहीं देख रेख करनी पड़ती है, पानी उनी की देख रेख करनी पड़ती है। पानी की देख, आपसे बात है, क्या नाम है आपका? परमाल सिंह। अच्छा, कितने दिन लग जाएंगे इसको तैयार होने? इसको जड़ पकड़ने में कम से कम 15 दिन। 15 दिन लग जाएंगे। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? पहले मिट्टी है, पहले मिट्टी है, फिर रेत है, उसके ऊपर खाद भी है, खाद भी है इसमें। तो ये घास बाहर से आती है? बाहर से आती है सारी। अच्छा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कैसे रोल करके ये घास लगाई जा रही है। उधर से बात कर लेते हैं, ये घास दिखाते रहेंगे। इधर हमारे साथ कैमरे पर है आशु शर्मा जी, और जो यहाँ पर लोग हैं, जो आम लोग यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है कि हालांकि जो क्षेत्र है मुस्लिम लोग ज़्यादातर रहते हैं, और जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो रहते हैं, लेकिन थोड़ा साइड में रहते हैं। एक दो घर यहाँ पर भी होगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम खान। मुकर्रम जी, ज़्यादातर जो मैं देखता हूँ देहरादून के अलावा भी जो शहर है, गांव है, जहाँ पर ज़्यादा मुसलमान की संख्या है, तो उन पर पार्क या खेलने की चीज़ों पर कम ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर पार्क में देख रहा हूँ आधा ग्राउंड, तो एक बार आंसू पीछे दिखाइएगा इनके, पूरा पार्क की जो घास है वो लगा दी गई है। कैसा लग रहा है आपको? ये हमारे लिए बहुत गर्व की, बहुत खुशी की बात है कि जो हमारे वार्ड के यहाँ पार्षद इताअत खान हैं, उनके द्वारा ये काम किया गया है। पिछले तकरीबन 30 साल से इसकी प्रक्रिया चल रही, लेकिन कोई कर नहीं पाया, क्योंकि बहुत लंबा प्रोजेक्ट था ये पार्क का। और 25 साल से ऐसे ही उजड़ा, मतलब बिखरा पड़ा था। यहाँ खेलने के लिए बस कभी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, किसी ने वर्कशॉप खोल दी थी, तो इस पार्क की जगह इसकी ज़मीन को ऐसा बना दिया गया था कि यहाँ पे आदमी सिर्फ कूड़ेदान जैसा होता है वो बना दिया गया था। लेकिन हमारे जो है पार्षद इताअत खान,
जी। उनके द्वारा इस पार्क को दोबारा बनाया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत खुशी की बात है। जो काम कोई ना करा पाया, चाहे वो विधायक रहे, चाहे वो हमारे कोई भी रहे यहाँ के पहले पार्षद भी, किसी के भी द्वारा नहीं हो पाया, लेकिन ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे, हमारी पूरा परिवार यहाँ पे देखेगा, खेलेगा और एक आनंद लेगा कि यार वाकई कोई चीज़ बनी है हमारे इस शहर में, जो ऐसा पार्क तैयार हो गए हमारे लिए हो रहा है। और इस आपका नाम क्या है सर? जी शिमाल अहमद। आप भी यहीं रहते हैं? जी मैं भी यहीं रहता हूँ। अच्छा, पार्क ज़्यादातर देखा जाता है कि जो पर्टिकुलर पार्क, अच्छे पार्क, वो एक तरह से एक कमर्शियल हो गया है। जो फ्लैट है, फ्लैटों के बीच में बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, हरी घास बैछाई जा रही है। कैसा लग रहा है कि मतलब होना चाहिए काम, और पार्षदों को भी करने चाहिए? ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है जी। कि भाई मुकर्रम ने बताया कि 25 साल से इसकी प्रक्रिया चल रही थी। मैं समझता हूँ कि ये छोटे हैं मेरे से, 30 साल हो गए लगभग। और 30 साल के बाद अब हमारे भाई इताअत खान यहाँ के जो पार्षद हैं, इन्होंने इस मुहिम को उठाया और आज इस मुकाम पे पहुँच गए हैं कि ये पार्क एक पार्क लग रहा है। नहीं तो ये एक ऐसे ही क्रीड़ा स्थल मान लो या कुछ और मान लो, कुछ नहीं लग रहा था। आज इनके ज़रिए ये जो है पार्क बना है। पूरा सहयोग हमारे इताअत भाई का है इसके अंदर। और इन्होंने किस तरीके से बनाया है इसको, अल्लाह इनको और नवाजे इन चीज़ों से और तरक्की दे, हम तो यही चाहेंगे। और इंशाअल्लाह दोबारा फिर यही खड़े होंगे और हम इन्हें पूरा सहयोग देंगे, पूरी बस्ती वाले, जो इस तरह के काम ये दोबारा से। और जो यहाँ पे छूटे हुए हैं, आप लोग इनको 2023 में चुनाव भी है, नगर निगम के चुनाव हैं, और चुनाव में जो पार्षदों की सीट है लगभग 100 है, और 100 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होगा। और जो मेयर हैं वो भी अपने अपने जो मत है या वो अपनी प्रतिक्रिया के रूप में चुनाव लड़ेंगे, अपना अपना हौसला दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देहरादून में अगले साल 2023 में चुनाव होना है, तो क्या आप लोग इस तैयारी में हैं कि दोबारा उनको चुनाव लड़ाएंगे? वो जितना काम इस वार्ड में इस बार इताअत खान ने करा दिया, किसी और ने नहीं कराया। वो काम बोल रहा है इनका, चाहे तो ये पार्क हो, चाहे यहाँ की सड़कें हो। बस्ती की जो सड़कें थी यहाँ पर पड़ी हुई, वो बेकार हो गई थी, टूट गई थी सारी। पूरी बस्ती की सड़क दोबारा नहीं डलवाई। और ये पार्क इतना बड़ा काम था कि ये किसी से हुआ ही नहीं। हमने बहुत पहले भी इसके लिए हमने हाथ पैर मारे, मगर हम भी नहीं कर पाया। जो पार्षद थे वहाँ के पहले, उन्होंने भी नहीं कर पाया। जो काम इस टाइम हमारे इताअत भाई ने कर दिया, और इंशाअल्लाह इनकी काम बोलता है इंसान का। ठीक है ना? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कम शब्दों में। हाँ, मैं सिर्फ धन्यवाद करना चाहूँगा अपने मेयर साहब का भी और नगर निगम का भी, कि उनकी भी बहुत इसमें प्रक्रिया रही है। लेकिन वो सिर्फ एक चेहरा भी होता है सामने कि नगर निगम से काम कराने के लिए, तो वो पार्षद इताअत खान द्वारा किया गया है। तो मैं सिर्फ कम शब्दों में ये बोलना चाहूँगा कि मैं मेयर साहब का और नगर निगम का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस पार्क की तरफ ध्यान दिया है। ठीक है, धन्यवाद। एक बार आंसू कैमरा पीछे की तरफ घुमाओ। देखो, लोग यहाँ पर जो घास लग रही है उसको देखने के लिए आए हैं और खुश हैं लोग, और बच्चे भी खेलने के लिए इधर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनको मना करा जा रहा है क्योंकि ये घास अभी 15 दिन सेफ्टी जोन में रखा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे उस घास को लगाया जा रहा है और लोग देखने के लिए आ रहे हैं। एक अंकल हैं, उनसे बात कर ले। क्या नाम है अंकल आपका? सरफराज। ग्राउंड में तो आते रहते होंगे आप? हाँ, कितने साल हो गए आते रहते आप? पैदा ही यहीं हुए। पैदा ही हुई है इस ग्राउंड के आसपास ही? हाँ। ठीक है। कैसी स्थिति थी पहले इसकी? पहले तो बहुत ख़राब थी, बहुत खराब। अब तो बहुत अच्छी हो गई। अच्छा लग रहा है जाके यहाँ पर? सुकून मिल रहा है? बिल्कुल। तो जिन लोगों ने कराया है, किन्होंने कराया है, कराया किसने यहाँ पर? ये खड़े हुए हैं पार्षद जी, ये वाले पार्षद जी हमारे। इनसे भी बात करेंगे हम। इन्होंने कराया है तो अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। और भी पार्षद आए तो खुश हो रहे तुम? या नहीं? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं पार्षद जी सामने है तो इसलिए कह रहे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ। ठीक है। और लोगों से बात कर लेंगे, लेकिन मेरे साथ में यहाँ कर क्षेत्र में अगर इनका नाम लिया जाए तो सोनू है और इताअत खान है। वैसे जो आप कागजों में देखेंगे, यहाँ पर घास देखने आ रहे हैं, कैसे घास लग रही है, लोग देख रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। बुजुर्ग भी बोल रहे हैं कि भैया बड़ा अच्छा लग रहा है, जन्म तो हमारा ही हुआ है। ये
चीज़ें जो पहले भी मेरी आपसे बात हुई है कि भैया चीज़ें और करनी है, दिमाग में जो जो आ रहा है वो दिमाग में होने के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता उसको धरातल पे उतारना है। ये पार्क कितने समय से था और इसका जो निवारण हुआ वो पहले क्यों नहीं हो पाया कि जो अब हो रहा है? क्या निगम से कोई दिक्कत थी, क्या था? पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा समाचार प्लस का कि आप लोग आए और हमेशा से आप आते रहते हैं कि जनहित के मुद्दे उठाते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। हमेशा से आपको मैं देखता आता हूं कि बहुत मुद्दे आपने उठाए और बहुत अच्छी लोगों की पहल हुई है और लोगों की समस्या सुनते हैं। मेरी भी पैदाइश इसी कॉलोनी की है और जिस टाइम मैं छोटा था तो हम लोग भी इसी ग्राउंड से खेले कूदे सब यहीं करते थे। तो जब हमारे चोटें लगा करती थी तो हम भी सोचते थे कि जब हम एक हमारा SGR ग्राउंड था तो हम यहाँ से वहाँ क्रिकेट खेलने जाता थे और चीज़ें भी खेलते थे। तो हम सोचते थे वहाँ पर एक मखमली सी घास लगी होती थी कि काश यार ये भी हमारे यहाँ होती। तब मैंने राजनीति में भी नहीं सोचा था आने के लिए, कभी ऐसा नहीं सोचा कि राजनीति में आऊँगा। लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए, लोगों ने एक प्यार नज़ा भरोसा जताया कि नहीं आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो उसी पे ये कब नतीजा आ गया चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ा, चुनाव जीते। फिर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि आपको जनता ने चुना है, किस लिए चुना है। अब जनता ने चुना है तो एक बहुत बड़ा सामने चैलेंज है, क्योंकि जब मैं इस वार्ड में जीत कर आया हूँ तो यहाँ मैं ज़ीरो से काम स्टार्ट किया मैंने। जब मैंने देखी कि रोड नहीं है, बड़ा टेंशन में आ गया कि एकदम जिम्मेदारी, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी जीत दिलवाई थी लोगों ने, यहाँ बहुत लोगों की उम्मीद लग गई थी मेरे से। तो कोई नहीं, लोगों का साथ रहा, हल्के हल्के करता रहा, निगम जा गया और विभागों में गया, किस तरीके से काम करना। मैं सीखता बहुत हूँ। मैं कभी किसी को छोटा नहीं समझता, नहीं किसी को मैं ये मानता हूँ कि आप बहुत अच्छे लेवल पे हो, तो मैं उससे भी वही वैसे सीखता हूँ। छोटा मुझे कोई अच्छी चीज़ बताता है तो मैं वही लेके चलता हूँ। तो आज नतीजा ये है कि मैंने लगभग सबकी दुआओं से, सबके साथ से लगभग मैंने 90% यहाँ रोड पर कंप्लीट करवा चुका हूँ। अभी और कुछ मेहरबान हो जाए हमारे मेयर साहब और नगर निगम, तो जो 10% का काम है वो भी बाकी हो जाए। फिर उसके बीच में एक बहुत बड़ा पार्क, ये 3 बीघा का लगभग पार्क है। ये लगभग आप लोगों ने सबने बताया, ये मेरे से बड़े हैं, इनको ज़्यादा मालूम है यहाँ का। तो ये 30 साल के आसपास ही इस पार्क को एक बंजर सा बना दिया था। जब यहाँ पर देखा तो दीवारें टूट चुकी थी, लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी, लोगों ने कि स्पेयर वाली गाड़ियाँ खड़ी कर दी, किसी ने कुछ ठेलियाँ खड़ी कर दी, मतलब एकदम एक ऐसा हो गया जैसे स्टोर बना दिया, कूड़ा कबाड़ ये वो। उसकी भी स्थिति आपके पास मेरे फ़ोटो है, उसकी वीडियो है, वो दिखाऊँगा मैं आपको। तो लोगों ने मुझे एक चीज़ बोला कि पार्षद जी काफ़ी पार्षद आए हैं यहाँ पर, हमने सब लोगों को बोला है कि आपसे हम एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको बनाना है पार्क को। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं सही मायनों में तो नहीं है, कांग्रेस पार्षद हूँ, लेकिन मैं उसमें फिर भी मेयर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, कि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनको उनके सामने रखा कि मेरे साहब मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ तो वो एक वहाँ 3 बीघे का पार्क है, तो एकदम चौंक गए मेरे साहब कि पार्षद जी 3 बीघे का पार्क आपके यहाँ है, ये कहाँ को है, हमें तो दिखा दीजिएगा। मैंने कहा चलिए आप आइएगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप कोई बात नहीं, आप मुझे उसका पूरा प्रपोजल तैयार करिएगा। तो मैंने उसको तैयार किया, मुझे काफ़ी समय लगा उसमें बनाने में, सब कुछ देने में, आने जाने में। लेकिन एक समय ये आया कि इसका थोड़ा बजट मेरे को वहाँ से मिला है, तो वो मिलने के बाद फिर जो इसका बनाया है वो नहीं हो पा रहा था। फिर मैं कुछ टाइम बाद में मेरे साहब के पास अभी गया। मेरे साहब, मैंने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ट्रैक तो बनवा दिए हैं, लेकिन बुजुर्ग चल रहे हैं, बच्चे मेरे जो छोटे हैं यहाँ के, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, मखमली घास तुम्हें चाहिए। घास। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे साहब ने बोला नहीं पार्षद जी इसमें तो हम दोनों को साथ देना पड़ेगा, कुछ आप अपने बजट से करें, कुछ हम अपने करेंगे। मैंने कहा डन है साहब। तो उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत हेल्प करी। लेकिन आज मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात से हूँ कि मेरे यहाँ के लोग मुझसे बहुत खुश हैं इस काम से। तो मैं अपने आप को मान रहा हूँ कि मैंने कुछ इन लोगों ने जिताया, कहीं मैं थोड़ा बहुत कर उतरा हूँ, तो इस बात को बहुत संतुष्टि मिल रही है इस बात से। कितना बजट है, बता पाएंगे कुछ, क्या बजट तैयार हुआ है इसका? अभी बजट स्टार्ट नहीं हुआ, बस मैंने भी मेरे हिसाब से हाथ पकड़ के साइन करवा दिया। अभी देखते हैं, काम होता रहता है, बजट भी बनवा ही लेंगे इसका। ठीक है, तो आप एक बार देखिए, सब लोग यहाँ पर हैं और खुश हैं, बच्चे भी और बड़े भी। अच्छा, और सड़कों की बात हो रही थी कि भैया सड़कें भी चकाचक करा दी शायद आपने, लेकिन लोग फिर भी कह रहे हैं कि नहीं है भैया हमारा तो नहीं हुआ है। कौन है, कौन कह रहा है कि भैया हमारा नहीं हुआ? अभी क्या रह रहा है काम अभी बाकी, वो भी करना? ये बात आपने बहुत अच्छी बोली है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ अकेला नहीं चुनाव लड़ता और लोग भी हैं लड़ने के लिए, तो आप शायद गलती से माइक वहीं चला गया होगा
और उन्होंने बोला हमारा नहीं हुआ, लेकिन मैं दावे से बोलता हूँ, मैं लिखित में देने को तैयार हूँ कि ऐसी कोई जगह नहीं बची होगी कि जिस घर के आगे मैंने रोड ना निकाली हो, जिस गली से मैंने नालियाँ ना निकाली हो, और जिस क्षेत्र में इतना बड़ा काम हो रहा है वो नालियों को कैसे छोड़ दिया। अरे ये मैं खुद नहीं बोलूँगा, ये मेरी जनता मुझे बोलेगी चुनाव के लिए, तो मैं तैयार हूँ और मुझे उम्मीद है पूरी कि मैं इंशाल्लाह इसे 2017 रिपीट कर रहा हूँ। एक रिकॉर्ड और भी है यहाँ का, आज तक 30 साल 35 साल में कभी किसी पार्षद ने रिपीट नहीं किया है, तो ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी जनता बोलेगी और उसे पसंद आएगा काम तो मुझे रिपीट करवाएगी। क्या नाम है आपका? सलीम। अच्छा, इन्हें जानते हैं आप? सोनू भाई है हमारे। हैं काम कराते हैं कि नहीं कराते हैं? कराते हैं, क्यों नहीं कराते हैं, ये करवा तो रहे हैं। अच्छा, खुश हैं? आज तो पार्क तैयार हो रहा है, मखमली घास की बात कर रहे हैं। चुनाव है 2023 में, लेकिन जो जिन मेयर की बात कर रहे हैं सुनील उनियाल गामा, वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और भाई साहब का ताल्लुक कांग्रेस से है, पार्षद हैं। और देखिए बच्चे बड़े खुश हैं। देखिए आप तो आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? कैसा लग रहा है पार्क देख के? बढ़िया लग रहा है। अब रोजाना यहाँ खेलेंगे? हाँ जी। हैं, ठीक है। तो एक बार आंसू मेरे साथ कैमरे पर है और ये खबर यहीं तक नहीं है, समाचार उत्तराखंड पर आपको एक एक रिपोर्ट दिखाएंगे उत्तराखंड के देहरादून की, क्योंकि 2023 में चुनाव है और जो रिपोर्ट कार्ड है पार्षदों का, किस क्षेत्र में कितना काम हुआ, मलिन बस्ती में क्या घर बने, क्या मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए घर मिला कि नहीं मिला, और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए क्या हुआ, और जो कहीं ना कहीं सत्ता में हैं वो क्या काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।